आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल वैदिक मार्ग में। और इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को बताएंगे कि जो यज्ञ होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं। वो वाले यज्ञ नहीं जो बड़े बड़े 108 कुंडी, एक कुंडी, सप्तकुंडी के होते हैं, वो यज्ञ नहीं। जो नित्य यज्ञ हैं, नित्य यज्ञ किए जाते हैं, वो यज्ञ कौन कौन से हैं। और इन्हीं यज्ञों को करना अति आवश्यक है, क्योंकि इन्हीं यज्ञों को करने से जो ऋण होते हैं, ऋणों से मुक्ति मिलती है। और ये पंचयज्ञ ही विशेष है। तो चलिए हम इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं वह कौन कौन सी यज्ञ हैं। चलिए देखते हैं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं शूद्रभासुकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। चलिए गुरुवर को प्रणाम करते हुए अब आगे चलते हैं। तो देखिए, पहले इसमें पंचयज्ञ बताए हैं, पंच महायज्ञ। महायज्ञों का नाम दिया गया है, देखिए। तो पंच महायज्ञ तो प्राचीन संस्कृति में इन यज्ञों का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव बताया गया है, और इसका उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। तो जानते हैं हम। तो पहला जो यज्ञ आता है वह आता है देव यज्ञ। हाँ, देव यज्ञ कैसा होता है? तो देव यज्ञ जो होता है उसे अग्निहोत्र कर्म भी कहा जाता है। जो अग्निहोत्र कर्म होता है उसे भी देव यज्ञ कहा जाता है। यस यज्ञ में घृत की आहुति दी जाती है। इनको देवों को, अग्नि, इंद्र, सोम, प्रजापति, पृथ्वी, इनको घी की आहुति दी जाती है। ये नित्य कर्म है, बल्कि ये रोज के कर्म है, इनको करना ही चाहिए। और स्मृति ग्रंथों में भी जो स्मृति हैं, ग्रंथ हैं, इनमें इसका उल्लेख आपको मिलेगा देव यज्ञ का। और फिर आता है इसमें पितृयज्ञ। और हम बता दें देव यज्ञ की बात, तो इसमें देव यज्ञ को करने से जहाँ भी देव यज्ञ नित्य होता है वहाँ लोग बीमार बहुत कम होते हैं। आजकल जो बीमारी छाई होती हैं घर घर में, जहाँ भी देव यज्ञ कर्म होते हैं वहाँ बीमारी नहीं होती है। इसका स्वास्थ्य की दृष्टि से यह बहुत अच्छा बताया गया है, और इसलिए हमारे वेदों ने देव यज्ञ को बताया है कि देव यज्ञ नित्य होना चाहिए हर घर में, गृहस्थाश्रम में। इसलिए देव यज्ञ करना अति आवश्यक है। फिर आता है, हम बात कर रहे थे पितृयज्ञ की। तो पितृयज्ञ कैसा होता है? पितृयज्ञ में क्या होता है कि पितरों के लिए ही जो धारणा बनाई जाती है, इसमें तर्पण, नित्य तर्पण, और पितरों को जल देना, भोजन देना, यही पितृ यज्ञ कहलाता है। और पितृ अगर संतुष्ट नहीं है तो हम कभी भी समृद्धि नहीं कर सकते, कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। कहते हैं ना कि पितृदोष है, पितृदोष से हमें ये समस्या हो रही है, वो समस्या हो रही है। तो पितृ जो है वो प्रसन्न ना होने के कारण ही इतना होता है। और अगर पितृ प्रसन्न हो जाए तो हमारी जीवन नैया ही पार लग जाती है। तो इसलिए हमें जो पितृयज्ञ है उसको नित्य करना अति आवश्यक है। और फिर उसके बाद आता है भूत यज्ञ। हाँ, भूत यज्ञ। भूत यज्ञ ये नहीं कि भूतों को बुला के भोजन देना है, नहीं नहीं, ये भूत यज्ञ का मतलब नहीं होता। कुछ लोग सोच रहे हो कि भूतों को बुला के वहां कुछ देना है, भूतों को कुछ करना है, नहीं नहीं। भूत यज्ञ का मतलब ये नहीं होता। इसमें इसका एक नाम बलि वैष्णोदेव भी है, वैष्णोदेव जिसे कहा जाता है। और इससे इसका अर्थ होता है प्राणियों को बलि देना। अब कैसा देना? बलि देना आप वो मत समझ लीजिएगा कि प्राणियों की बलि देना है, नहीं नहीं। इसमें आता है प्राणियों की, इसमें होता है त्याग, यज्ञ में दान करना, प्राणियों को भोजन देना। जो प्राणी होते हैं जैसे कि कुत्ता, बिल्ली इत्यादि, और कौआ, चींटी, इन सबको भोजन देना ही भूत यज्ञ कहलाता है। नित्य श्वान को भोजन देना, नित्य कौआ को भोजन देना, नित्य गाय को भोजन देना, नित्य चींटियों को भोजन देना, ये क्या है? भूत यज्ञ कहते हैं उसको। और ये करना नित्य है, इसमें नित्य बताया गया है, तभी ऋणों से मुक्ति होती है और हमारे जीवन का जो उद्देश्य है वह पूर्ण होता है। और फिर आखिरी में आता है सबसे अंतिम, नृयज्ञ। नृयज्ञ करना अति आवश्यक है, क्योंकि नृयज्ञ ना करने से बहुत हानि भी होती है। नृयज्ञ क्या, एक इसका नाम अतिथि यज्ञ भी है। हाँ,
अतिथि यज्ञ भी इसे कहा जाता है। और कैसा कहा जाता है? और कुछ लोग मनुष्य यज्ञ भी इसे कहते हैं। तो जो प्राचीन भारतीय समाज में ऐसी मान्यता थी कि जो अतिथि लोग थे तो वो उन वह गृहस्थ जो आश्रम था उसमें उनकी जो प्राप्ति तो होती ही थी, तो उसमें ऋषियों के मनुष्यों का निर्वाह होता था। तो निर्वाह करने के लिए इन्हें भोजन, वस्त्र दान और दान दक्षिणा से इन्हें संतुष्ट किया जाता था। कैसा संतुष्ट किया जाता था कि किसी को भी अगर कोई गरीब व्यक्ति है उसे अपन ने भोजन करा दिया तो वो संतुष्ट हुआ। अब वह जब संतुष्ट हो गया तो उसे क्या रहा कि अंदर से आशीर्वाद देगा। आपने उसे संतुष्ट किया तो वह अंदर से क्या देगा? आपको आशीर्वाद देगा। उसके पास वस्त्र नहीं है, आप वस्त्र देंगे तो वह आपको आशीर्वाद देगा। और ये सब जब एक कोई जिस व्यक्ति के पास नहीं है और वो जब देता है तो बहुत तो भगवान भी अति प्रसन्न होते हैं। और इसे का वर्णन आपके लिए अति आवश्यक है, इसका विचार आपके लिए भी अति आवश्यक है और उसको करना भी अति आवश्यक है। उतना ही आवश्यक है जितना आपके लिए भी भोजन, जितना आपके लिए भोजन करना आवश्यक है उतना ही निर्यज्ञ और पंच यज्ञ को करना भी अति आवश्यक है। जिसके घर देव यज्ञ नहीं होता है उसके घर बीमारी आती ही रहती है, उसके घर दारिद्रता आती ही रहती है। ये हो पंच यज्ञों को करने से हमें ही लाभ है और हमें ही फायदा है, तो इसको करना ही अति आवश्यक है। इसे आप लोग करें और जीवन में इसको उतारें। जुड़े रहें आप हमारी वीडियो पे और आप हमारी अगली वीडियो के माध्यम से आप लोगों को हम बताएंगे कि व्यक्ति कहाँ सोना उचित है और कहाँ नहीं। व्यक्ति आजकल कहीं भी सो जाते हैं और कैसा सोना चाहिए कब के भी हमारे शास्त्रों ने हर एक चीज का, हर एक वस्तु का हमारे शास्त्रों ने वर्णन बताया है, जिनका अध्ययन करने पर ही हमें पता चलता है। हमारे शास्त्र ने हर एक चीज का बताया हुआ है, तो इसका अध्ययन करने पर ही हम इसका विशेष गुण पता चलेंगे। तो अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे सोना चाहिए। जुड़े रहें हमारे चैनल से। सब्सक्राइब आप हमारे चैनल को कर सकते हैं, जिससे आप लोगों के लिए अलग अलग जल्दी से जानकारी मिल जाएगी और हमारी वीडियो आ जाएगी। जुड़े रहें हमारे चैनल से। राधे राधे।